5 उसका 6 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। क्या लिखा है? परमेश्वर के हाथ के नीचे अधीनगी में, हम्बलता में, नम्रता के साथ बने रहो। प्रभु कहता है जब तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हें उचित समय पे, उसने एक समय रखा है तुम्हारे लिए जब वो तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। उसके बाद लिखा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता, आज आप बहुत सारी चिंताएं होंगी आपकी लाइफ में, हाँ, किसी को बिजनेस की, किसी को काम की, किसी को भविष्य की, किसी को शादी की, किसी को घर बनाने की, बहुत सारी चिंताएं हैं। प्रभु क्या कह रहा है? अपनी सारी चिंताएं पड़ोसी पे डाल दो। हाँ, किस पे डाल दो? मुझ पे डाल दो। क्यों डाल दो? किसी को ध्यान नहीं है तुम्हारा, सबको अपना अपना ध्यान है। एक परमेश्वर ही है जिसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है? अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और हमें लगता है प्रभु को हमारा ध्यान नहीं है। हर व्यक्ति को लगता है परमेश्वर को साडा कोई ध्यान नहीं। हमें लगता है उसको मेरा ध्यान है, मेरे पड़ोसी को, मेरे रिश्तेदार को, सब, किसी को नहीं है आपका ध्यान। आपका जो ध्यान है, आपकी जो चिंता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है। हालेलुया। तो अपना बोझ किस पे डाल दो? हाँ, परमेश्वर पे डाल दो। ये कौन कह रहा है? खुद परमेश्वर कह रहा है, कोई इंसान नहीं कह रहा। प्रभु खुद कह रहा है, अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो। अब डालूं कैसे? हाँ, वो तो आदत पड़ रखी है टोकरा रखने की सिर पे। ऐसा लगता हम ही करेंगे जो कुछ करेंगे, परमेश्वर तो क्या करेगा। हम आदी हो चुके हैं चिंताओं को उठाने की, हमें आदत पड़ चुकी है। मैं नहीं करांगे तो कितना हो, कैसे हो, कौन करेगा? मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा प्रैक्टिकल है अपनी लाइफ में। मैं कभी भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखती। आप लोग मुझे देते भी हो, आके बताते हो पास्टर जी ऐसे ऐसे, मैं ले लेती हूँ आपका बोझ, पर मैं एक दिन भी नहीं रख सकती। जानते हो आप, मैं सारा का सारा बोझ, अपना भी तुम्हारा भी, जब प्रार्थना में जाती हूँ सारा प्रभु के ऊपर उड़ेल देती हूँ। हालेलुया। फिर अगले दिन आती हूँ, फिर सबका बोझ उठाना, अपना बोझ भी उठा लेना, सब प्रभु के चरणों में। नहीं तो आप सोचो क्या हाल हो मेरा। हाँ, तुम्हारी अपनी अपनी चिंता ही नहीं खत्म होती। तो अगर इतना है सारे, उसका क्या, उसका क्या, उसका क्या, तो सारा बोझ किसको देना है? परमेश्वर को देना है। और मैंने प्रैक्टिकल किया है और कर रही हूँ, इसीलिए ज्यादा प्रभु दे रहा है। प्रभु ज्यादा बोझ किसको देता है? जो उठा सकता है, जो जिसको देना आता है। जिसको छोटी सी चिंता में डिप्रेशन हो जाए, उसको प्रभु ज्यादा बोझ देगा? अपनी सेवकाई का बोझ देगा? कोई जिम्मेवारी देगा? नहीं देगा। प्रभु कहेगा तो छोटी सी गलती डिप्रेशन हो जाता, ना ना ना, तू अब पर ठीक रह बस। हाँ, लेकिन जो प्रभु को देना सीख गया, उसको फिर प्रभु बड़ी जिम्मेवारियां देता है। हालेलुया। तो हमें अपना बोझ प्रभु पे डालना है, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। हर व्यक्ति पत्नी सोचती है पति नू मेरा ध्यान नहीं, पति सोच रहा है पत्नी नू मेरा ध्यान नहीं, सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, किसी को मेरा ध्यान नहीं है। आज से तुमने एक बात ध्यान रखनी है कि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और आप जानते हो, जब परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, तो जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ, मुझे प्रभु दिखा देता, उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वो काम मेरा है। तो परमेश्वर मुझे बताता है उसके लिए प्रार्थना कर। वो शकल दिखाएगा, प्रभु बताएगा, उसके लिए प्रार्थना कर।
समझ आ रही है आपको? तो परमेश्वर को अगर आपका ध्यान है तभी वो प्रार्थना में आपकी शकल बता देता है, आपका नाम बता देता है। उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। तो सबसे पहले क्या करना है हमने? ये परमेश्वर का हाथ है। हाथ मतलब प्रभु का वचन है। हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे, उसकी आज्ञाओं के नीचे, उसके वचन के नीचे हमें रहना है। उसके वचन को नहीं लांघना, उसके वचन का कुछ नहीं तोड़ना। हमें प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे ही रहना है। समझ आ रही है? कहता फिर वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। हम कहते बढ़ क्यों नहीं रहे, हो क्यों नहीं रहा? प्रभु कहता पहले मेरे बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बना रहे, उसके बाद मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बोलो, दीनता से बने रहना है। बोलो, मैं अपना सारा बोझ आज परमेश्वर को देती हूँ, परमेश्वर को देता हूँ, क्योंकि उसको मेरा ध्यान है। बोलो, परमेश्वर को मेरा ध्यान है। बोलो, किसी को हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर को मेरा ध्यान है। विश्वास करते हैं आप? हालेलुया। तो परमेश्वर को आपका ध्यान है। बाइबल में लिखा, वो एक एक तारे का नाम लेकर पुकारता है। जब उसको करोड़ों अरबों तारों का नाम याद है। तुम्हारे बाल, हाँ, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे पिता को भी नहीं पता तुम्हारे सिर में बाल कितने हैं। बाइबल में लिखा है, तेरे सारे सिर के बाल मेरे गिने हुए हैं। आपको भी नहीं पता, पता है क्या? हाँ, एक भी जन को पता मेरे सिर में कितने बाल हैं? आपको अपने सिर के बाल पता नहीं है। प्रभु कहता है, मुझे तेरे सिर में कितने बाल हैं मैंने गिन रखे हैं। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर है, और हम कहते हैं हमारा ध्यान नहीं है परमेश्वर को। हम नहीं, शैतान बोलता है प्रभु को तेरी चिंता नहीं है। अगर चिंता ना होती ना, तो स्वर्ग से परमेश्वर अपने इकलौते को नीचे ना भेजता तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारा दंड सहने के लिए। हालेलुया। अगर उसको ध्यान था कि तुम नरक में ना जाओ, इसीलिए परमेश्वर इस दुनिया में उसने अपने पुत्र को भेजा और वो क्रूस पे मरा और जी उठा, ताकि आप और मैं नरक में ना सड़े, लेकिन अनंत काल का जीवन पाए, परमेश्वर के साथ रहे सदा। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ, जो धरती पर परमेश्वर के साथ रहेगा, वही स्वर्ग में भी परमेश्वर के साथ रहेगा। अगर आपका धरती पे परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, तो स्वर्ग में तो भूल ही जाओ। इसीलिए धरती पर क्यों परमेश्वर ने कलीसिया बनाई, क्यों संगति बनाई? ताकि तुम उसमें बढ़ते जाओ। क्योंकि एक दिन जब कलीसिया उठाई जाएगी, और वही ये कलीसिया क्या है? यीशु की देह है, और हम सब इस कलीसिया में एक अंग हैं। हालेलुया। और सबको परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिया है। इसीलिए प्रभु ने अपनी देह, प्रभु कलीसिया मतलब प्रभु अपनी देह तैयार कर रहा है। तो हमें हमेशा, अगर आपका यहाँ पे प्रभु के साथ रिश्ता है तो स्वर्ग में भी होगा। अगर यहाँ नहीं है तो भूल जाओ स्वर्ग। समझ आ रही है आपको? अगर यहाँ आज्ञा मान रहे हैं तभी तो प्रभु आज्ञाकारी बच्चों को लेके जाएगा। अगर यहीं पर अनाज्ञाकारी हैं हम, परमेश्वर ने आदम को क्यों परखा? ताकि परमेश्वर चाहता था कि इसको मैं स्वर्ग में रखने से पहले एक बार जांच लूं। ऐसी परमेश्वर हमें भी जांचता है धरती पर। हालेलुया। तो रोज अपने आप को जांचो प्रभु के वचन से, हम विश्वास में है भी कि नहीं। बहुत सारे लोग मैं विश्वासी, मैं विश्वासी, मैं विश्वासी, ना काम विश्वासी के, ना ध्यान विश्वासी का, पर मैं विश्वासी हूं, मैं मसीह हूं। मसीह व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, कुछ फल होते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे अंदर आत्मा के फल होने चाहिए। ना प्रेम है, ना विश्वास है, ना नम्रता है,
ना संयम है, और हम कहते हैं हम विश्वासी हैं। विश्वासियों के कुछ गुण हैं, अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं हम विश्वासी हैं। लोग एक ही घर में रहते हैं, है ना। मैं आपको बाइबल में क्या लिखा है, 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक नीचे रह जाएगी। 2 जन खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक रह जाएगा। उसका मतलब क्या है? चर्च में ही होंगे सब लोग, कलीसिया में ही होंगे, पर कुछ लोग जिन्होंने जो प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं वो उठा लिए जाएंगे, और जो सिर्फ चल तो अपने मन के मुताबिक रहे हैं पर हैं कलीसिया में, लिखा है वो छूट जाएंगे जब यीशु का दूसरा आगमन होगा। हालेलुया। 2 जन खेत में काम, मतलब इसका मतलब क्या है? ये एग्जाम्पल क्यों दी यीशु मसीह ने? देखने में तो लगेगा कि दोनों एक से ही हैं, लगेगा दोनों ही बाइबल पढ़ रहे हैं, लगेगा दोनों का जीवन एक सा है सबका, लेकिन प्रभु जानता है कि अंदर से कौन प्रभु के भय में चल रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो प्रभु जानता है, इसीलिए उसने कहा कलीसिया में 2 जन चक्की पीसते, एक उठा लिया जाएगा और एक रह जाएगा। अब हमें देखना है कि हम सिर्फ दिखावटी विश्वासी हैं, मसीह हैं, या हम वचन के अनुसार जी भी रहे हैं। प्रभु तो चलना, जो वचन के अनुसार अगर आपका जीवन है, आपका चलना है, वो देख रहा है। प्रभु को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। हालेलुया। इस समय हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं कि परमेश्वर, हम आज से आपके हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहें। बोलो परमेश्वर, मैं दीनता से बना रहूंगा ताकि तू मुझे उचित समय पे बढ़ाए। परमेश्वर, मैं अपना सारा बोझ, सारी चिंता, सारा भार तुझी पे डालता हूँ, क्योंकि तुझे मेरा ध्यान है। प्रभु, सिर्फ तुझे ही मेरा ध्यान है। कब मैं रोता हूँ प्रभु, कब मैं पीड़ा में तड़पता हूँ प्रभु, सिर्फ तू ही जानता है प्रभु। मेरे दिल का हाल प्रभु सिर्फ तू ही जानता है परमेश्वर। मेरे बोझ सिर्फ तू ही जानता है प्रभु। इसीलिए प्रभु मैं तुझे ही देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो कहता है अपना बोझ मुझ पे डाल दे प्रभु। हर व्यक्ति परमेश्वर मुझसे अच्छी चीज़ों की उम्मीद करता है प्रभु, लेकिन धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे दुख, मेरे बोझ लेने के लिए प्रभु बोलता है परमेश्वर। और खुदा, तूने ही कहा अपने सारे बोझ मुझे दे दो, तो आज मैं अपने बोझ आपको देता हूँ, देती हूँ प्रभु जी। खुदा, आपको मेरा ध्यान है। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मेरे बोझ को ले लिया, आपने मुझे शांति से भर दिया प्रभु, तसल्ली से भर दिया परमेश्वर। प्रभु, मैं जीवन भर वफादार रहूंगा परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावंद प्रभु, जैसा प्रेम तूने मुझसे किया, मैं भी जान देने तक परमेश्वर फेथफुल रहूंगा परमेश्वर। मुझ पे दया कर प्रभु, मुझ पे दया कर, मुझे तेरी दया की ज़रूरत है प्रभु। ओ जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।